नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास फर्स्ट मैथ की बुक जॉयफुल का चैप्टर नंबर 4 मेकिंग 10। तो दोस्तों, इससे पहले चैप्टर 3 के अंदर हम लोगों ने 1 से लेकर 9 तक की गिनतियां सीखी थी। साथ ही में इनको गिनना भी हम लोगों ने थोड़ा सा सीखा था। ठीक है, अब आज के इस चैप्टर में हम लोग 9 से आगे की गिनती यानी कि 10 और 10 से आगे की गिनतियों को सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। डॉटी बग एंड हर डिजाइन्स। हैव यू सीन अ लेडी बग? शी हैज डॉट्स ऑन हर बॉडी। देखिए, सबसे पहले इसमें डॉटी बग की बात हो रही है। तो ये डॉटी बग कौन है? ये डॉटी बग का नाम है लेडी बग। ठीक है दोस्तों, हो सकता है आपने इस कीड़े को देखा हो। ये अक्सर बारिश के मौसम में आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये जो लेडी बग होती है, इसकी बॉडीज के ऊपर ना डॉट्स होते हैं, धब्बे होते हैं। ठीक, हैव यू एवर नोटिस द नंबर ऑफ डॉट्स? ये कह रहे हैं कि क्या आपने कभी जो संख्या है डॉट्स की जो कि लेडी बग की बॉडी पर होती है, क्या आपने कभी उसको नोटिस करा है? तो अब इसी से जुड़ा हुआ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्या है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन? राइट द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन ईच बग। हर बग के ऊपर यानी हर कीड़े के ऊपर कितने नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो मुझे लिखना होगा। ठीक है, मतलब यह है कि आप इनके डॉट्स को काउंट करो, फिर यहाँ पे आंसर लिखो। तो यहाँ पे बताओ कितने डॉट हैं? 1 2 3 4। कितने हो गए? 4 डॉट्स। ठीक है, इस वाले पे कितने डॉट हैं? तो 1 2 3 4 5। कितने डॉट हो गए दोस्तों? 5 डॉट्स हो गए। ठीक है ना, 5 डॉट्स हो गए। इस पर कितने डॉट है? 1 2 3 4 5 6। इस पर 6 डॉट है, यहां लिख दो 6। और इस वाले कीड़े की बॉडी पे कितने डॉट्स है दोस्तों? तो 1 2 3। कितने हो गए? 3 डॉट्स, तो यहां पे 3 लिख दो। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये हो गया इसका इन सभी का आंसर। नेक्स्ट है इसमें मेरा बी। क्या कह रहा है बी? मेक सम डॉट डिजाइंस विद ऑब्जेक्ट्स लाइक tamarind seeds, pebbles, buttons, bindis, etc. and identify the number of dots in each arrangement. क्या कह रहा है कि आपको कुछ डॉट्स वाली डिजाइन बनानी होगी। इसके लिए आप इमली के बीज ले सकते हो, आप छोटे छोटे पत्थरों को ले सकते हो, बटन को ले सकते हो या बिंदी को ले सकते हो। ठीक है, आपको कई सारी चीजें ले लेनी है और आपको अलग अलग डॉट्स की डिजाइन बनानी है, जैसे यहां पे बनी हुई है ऐसे। ठीक है, और उसके बाद में आपको ये भी पहचान करनी होगी कि कितने मेरे डॉट्स बने हैं। ठीक, जैसे कि इस डिजाइन में देखो, सबसे ऊपर वाली डिजाइन में कितने डॉट है? काउंट करो कितने डॉट हुए। तो 1 2 3 4। कितने हो गए? ये फिलहाल बटन से इन्होंने बनाई है, तो कितने? 4 बटन से ये डिजाइन बनी है मेरी। ठीक है दोस्तों, अच्छा, इस वाले डिजाइन में कितने बटन है? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। 5 बटन से मिलकर ये वाली डिजाइन बनी है मेरी। ठीक है, 1 2 3, 3 से मिलकर ये बनी है। ऐसे ही 1 2 3 4, 4 बटन से मिलकर ये डिजाइन बनी है। और इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6, 6 बटन से मिलकर ये वाली डिजाइन बनी है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन को करना होगा। तो आपके घर में अगर बिंदी या फिर बटन से उनका यूज करके आप बना सकते हो ऐसे डिजाइन, और फिर उसमें गिन लो कितने आपने बिंदी या बटन का यूज करा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है इसमें मेरा सी वाला। क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई एंड राइट द नंबर्स फॉर्म्ड बाय द अरेंजमेंट ऑफ द रेड बिंदीज। लाल बिंदियों से जो ये अरेंजमेंट, मतलब ये जो आपने पैटर्न्स बना रखे हैं, तो ये लाल बिंदियां कितनी है ये आपको पहचाननी है। ठीक है, इनकी संख्याओं को आपको पहचानना होगा, इनकी संख्या को आपको गिनना होगा। तो चलो दोस्तों, लाल बिंदियों को गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 तक हम लोगों ने गिनती सीख ली है। अब हम लोग 9 के आगे गिनती सीखेंगे। तो दोस्तों, 9 के बाद में क्या आता है? 9 के बाद में आता है हमारा 10। ठीक है, 10 के बाद में आता है हमारा 11, और 11 के बाद में आता है दोस्तों हमारा 12। ठीक है ना, तो यहां पे 12 लाल बिंदियों का इस्तेमाल किया गया है इन अरेंजमेंट्स को बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, लेट अस प्ले।
प्ले विथ योर फ्रेंड, रोल द डाइस एंड कलर द बॉक्स विद द सेम नंबर ऑफ डॉट्स एज ऑन द डाइस। क्या कह रहे हैं कि ये जो नेक्स्ट गेम है इसको आपको अपने दोस्त के साथ में खेलना होगा। आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक डाइस यानी कि आपको एक पासा चाहिए, जो लूडो वाला पासा नहीं होता वो चाहिए, ठीक है। उसको आप फेंको, ठीक, और उसको फेंकने पे आपका जो भी नंबर आ रहा है ना उसको कलर कर दो। मान लो आपने पासा फेंका, पासा फेंकने पे आपका आया 3, तो ये जो 3 वाला है ना इसको रंग दो बढ़िया से, इसको अच्छे से आपको क्या कर देना है, कलर कर देना है, ठीक है दोस्तों। ऐसे करना है आपको। टेक टर्न्स विद योर फ्रेंड्स एंड रोल्ड अगेन, आपको अपने दोस्त के साथ में ऐसी बारी ले लेके उसको बार बार रोल करना है, और जो भी आ रहा है उसको क्या करो, इसमें भर दो, ठीक है। जो भी नंबर आ रहा है उस वाले डिब्बे में इसमें रंग भर दो, ठीक है। चूज द कलर एंड फिल इट इन दी बिलो बॉक्सेस, कलर चूज करो और नीचे भर दो। तो आपके दोस्त और आपका रंग अलग अलग होगा, ठीक है। आपका जो भी रंग है, मान लो आपका ब्लू कलर है तो यहाँ पे ऐसे ब्लू भर दो, ठीक। आपके फ्रेंड ने मान लो रेड लिया है तो वैसे क्या करेगा, यहाँ पे रेड भर देगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इस गेम को ऐसे खेलना है। तो मैंने आपको रूल्स बता दिए, आप ऐसे चाहो अपने दोस्त के साथ में इसको खेल सकते हो, ठीक है। चलिए, वैनिशिंग बटन्स, गोला मंकी वेयर्स हिज फेवरेट शर्ट विथ 4 बटन्स। गोला मंकी ने अपनी मनपसंद शर्ट पहनी है जिसमें 4 बटन हैं। He went to the garden and ate too many bananas as he was fond of them. वो गार्डन यानी कि बगीचा गया और उसने खूब सारे बनानास, खूब सारे केले खा लिए क्योंकि उसे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। What do you think happens then? क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा इसके बाद में? One of the button popped out and rolled away. देखो, मंकी ने, गोला मंकी ने क्या किए, खूब सारे बनानास यानी खूब सारे केले खा लिए। इसकी वजह से क्या हुआ, इसका पेट फूलने लगा, इतना ज़्यादा फूल गया कि एक बटन टुक से टूटा और वो कहीं चला गया। बट ही कैन नॉट ड्रीम ऑफ गिविंग अप बनानास एंड ही कीप्स ऑन लूजिंग ऑल दी बटन्स वन बाय वन। लेकिन वो बनानास को छोड़ने का सपना भी नहीं देख सकता, इसीलिए वो घपाघप खाता गया और हुए क्या कि भाई एक एक करके उसके सारे बटन चले गए। तो यहाँ आप देख सकते हो, सबसे पहले जब ये गार्डन में आया था तो इसके कितने बटन्स थे शर्ट पर? 4, 1 2 3 4, कितने हो गए? 4, यानी कि 4 बटन्स थे, ठीक है। देन एक बटन जो है वो इसका टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि इसने खूब सारे बनानास खाए, इसका पेट फूलता गया, ये मोटा होता गया और एक बटन इस वजह से टूट गया। तो 4 बटन्स थे, एक बटन टूट गया, कितने बचे? 1 2 3, कितने बचे? 3 बटन्स बचे, ठीक है। फिर यही होता रहा, अब भी नहीं रुका वो, अब भी खाया जा रहा है। 3 बटन्स थे, अब उन 3 में से एक और बटन मेरा क्या हो गया? टूट गया। तो बच्चों कितने बटन्स बचे? 1 2 बटन्स बचे। कितने बचे? 2। अच्छा, ये मंकी तो अब भी नहीं रुक रहा है, अब भी खाता जा रहा है। तो 2 बटन्स में से एक और बटन टूट गया, तो कितने बटन्स बचे दोस्तों? ओनली 1, सिर्फ एक बटन बचा। लेकिन ये मंकी तो रुकने का नाम नहीं ले रहा और अब भी खाता गया, तो सारे बटन टूट गए और ये जो लास्ट बटन था ये भी चला गया, तो क्या बचा? 0 बटन, ठीक है दोस्तों। चलिए, राइट द नंबर ऑफ बर्ड सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। पेड़ की ब्रांच पर जो मेरी चिड़ियाएं बैठी हैं उनकी संख्याएं आपको बतानी होंगी। तो यहाँ पे देखो, इस टहनी पर कितनी चिड़िया बैठी है? 1 2 3 चिड़ियाएं, 3 बर्ड्स, ठीक। अब ये चिड़िया उड़ के चली गई, तो अब बताओ कितनी चिड़ियाएं बैठी हैं? 1 2, सिर्फ 2 बर्ड्स, ठीक है। 3 में से एक चिड़िया चलेगी तो बची क्या? 2। ऐसे ही 2 चिड़िया बची थी, अब 2 में से एक और चलेगी तो कितनी बैठी हैं? अब मात्र 1 चिड़िया बैठी है। और अब ये भी चिड़िया उड़ के चली गई तो कितनी बैठी हैं? 0, एक को नहीं, ठीक है दोस्तों। राइट 0। अब नेक्स्ट आपको क्या करना होगा? आपको ये जो 0 है, जो 0 है, उसको बनाना है, ठीक है। तो ये जो डॉट वाले हैं पहले तो इनको भरो और उसके बाद अपने हाथ से ये जो बॉक्सेस हैं इनको भी भर लेना, ठीक है दोस्तों। चलिए, थिंक एंड टेल, हाउ मैनी सन्स डू यू सी इन द नाइट। नाइट में यानी कि रात में आपको कितने सन दिखते हैं? तो बताओ दोस्तों,
रात में आपको कितने सूरज दिखते हैं? जितने सूरज दिखते हो यहाँ पे लिख देना। तो बताओ आपको कितने दिख रहे हैं सूरज जब रात हो आज? तो आज आपको कहाँ जाना है? घर के बाहर, जहाँ पे आप आसमान में देख सको, और ढूंढने की कोशिश करनी है किसको? सन को। ठीक है, और इसमें लिखना कि कितने सन आपको दिखे। ठीक। हाउ मेनी मून्स डू यू सी एट नून? आपको दोपहर में कितने मून्स यानी कितने चांद दिखते हैं? तो जब दोपहर का समय हो तो जाना बाहर ऐसी जगह पे जहाँ पे आप आसमान को देख सको, और आपको क्या करना है? दोपहर में चांद ढूंढने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलो अच्छा मैं नहीं रहने दो, ये दोनों ना आप लोग खुद से करो, ये दोनों आप लोग खुद से करना। घर में कोई बड़ा होगा उसकी मदद से इस वाले को आप खुद से करना। ठीक है दोस्तों, चलिए। 10th बर्थडे, इट वॉज आस्था's 10th बर्थडे। आस्था का 10वां क्या है? जन्मदिन है। हर फादर प्रिपेयर्ड हलवा फॉर हर, उसके पिता ने उसके लिए हलवा तैयार करा। शी इज सेलिब्रेटिंग दी बर्थडे विथ हर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ में अपने जन्मदिन को मना रही है। तो ये आप देख सकते हो, ये है बच्चों कौन? ये है आस्था, उसके दोस्त, और ये उसके पापा उसके लिए क्या लेकर आए? हलवा लेकर आए। ठीक है, अब आस्था जो है कुछ बोल रही है। क्या बोल रही है? आई एम 9 ईयर ओल्ड, मैं 9 साल की हूँ। एंड आफ्टर 1 मोर ईयर, और एक और साल बाद, आस्था नहीं, आस्था के कोई शायद दोस्त है वो बोल रही है। ठीक है, यही बोली कि मैं 9 साल की हूँ और एक और वर्ष बाद आई विल बी 10 ईयर ओल्ड, मैं 10 साल की हो जाऊंगी। सो 9 एंड 1 मोर मेक्स 10। तो इसका मतलब क्या है कि 9 और 9 में एक और आगे बढ़ते हैं, यानी कि 9 में अगर मैं एक और जोड़ दूं तो वो क्या बन जाता है दोस्तों? तो वो बन जाता है 10। तो 10 मेरा कब आता है? 9 के बाद आता है। 9 में अगर आप एक जोड़ देते हो तो वो बन जाता है मेरा 10। ठीक है। शी हैड लाइटेड, खाली जगह, दियास ऑन हर बर्थडे, उसने अपने बर्थडे पर कितने दिए लाइट किए हैं, कितने दिए जलाए हैं? वैसे ये ना आस्था ही है, ये देखो आस्था की फोटो है। ठीक, तो ये आस्था ही है। चलिए इसमें हम लोग फिलहाल अभी तो दिए काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दिए इधर है और एक दिया इधर है ऊपर, 11। टोटल कितने दिए हैं दोस्तों? 11। ठीक है, चलिए। काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, काउंट करो और लिखो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो मोती कितने हैं दोस्तों? काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मोती कितने हो गए दोस्तों? 10। लड्डू कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लड्डू कितने हैं दोस्तों? 10 हैं। क्रेयॉन्स यानी रंग कितने हैं? काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए दोस्तों? ये भी 10 है। बनानास कितने हैं? इसको भी काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बनानास भी हैं। अब चलो दोस्तों लीव्स यानी कि पत्तियों को काउंट कर लेते हैं कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 मेरी क्या है दोस्तों? पत्तियां भी हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट इसमें मेरा क्वेश्चन है, लेट अस डू ए काउंट एंड ड्रॉ बीड्स टू मेक अ स्ट्रिंग ऑफ 10 बीड्स। आपको मोतियों को काउंट करना है और फिर ड्रॉ करने हैं इतने मोती की टोटल मोती 10 हो जाएं। ठीक है, इस माला में आपको 10-10 मोती करने हैं। ठीक है, पहले तो काउंट कर लो कितने मोती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 मोती हो गए। मुझे 10 मोती बनाने हैं, तो चलो 6 के आगे बनाना शुरू करते हैं। 6 हैं, ये हो गया दोस्तों 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया दोस्तों 10। तो ये हो गया 10 मोती। इधर काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 मोती हैं, 7 बीड्स हैं। मुझे 10 करना है, चलो 10 कर लेते हैं। तो 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 बीड्स यानी 4 मोतियां हैं। अब हमें 10 तक इसको बनाना है, तो चलो बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 हैं इधर, ये हो गया 5 6 7 8 9 10। 1 2 2 बीड्स यानी 2 मोती हैं। ठीक है, अब इसको 10 करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 मोती मेरे इधर हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने कर दिया इसको। चलिए
ड्रॉ बटन्स टू मेक अ 10 फ्रेम ऑफ द बटन्स। हमको बटन्स ड्रॉ करने हैं ताकि ये 10-10 हर फ्रेम में मेरे हो जाएं। ठीक है, तो 1 2 3 3 बटन्स ऑलरेडी हैं, मुझे 10 तक ड्रॉ करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और ऐसे बिंदी लगा दो 4। ठीक, मैं सर्कल ड्रॉ कर दे रहा हूं, आप लोग बिंदी बाद में कर लेना। ठीक है ना, चलो ऐसे ही सेकंड वालों को कर लेते। तो 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी हैं, ये हो गया 7 8 9 10। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपको ये वाला थर्ड वाला और फोर्थ वाला भी कर लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए। दी हैंडी 5 and 10 फॉलो दी पैटर्न्स एंड राइट दी नंबर पेयर सेपरेटेड बाय द स्टिक। आपको क्या करना होगा कि ये जो मेरे पैटर्न्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये जो मेरे पैटर्न्स दिए हुए हैं इनको काउंट करके मुझे यहाँ नंबर लिखना है। ठीक, बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि जहाँ पे स्टिक है उसके नंबर अलग लिखने हैं और स्टिक के इधर के नंबर अलग लिखने हैं, मतलब स्टिक के दोनों साइड के नंबर मुझे अलग अलग लिखने होंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि फर्स्ट वाले में देखो, डंडी के इधर कितने मेरे ये पत्थर टाइप के हैं, 1 है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1। यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ लिख दिया मैंने 4। ठीक, तो ये मेरा आसान सा है। स्टिक के पहले जो है उनको काउंट करके पहले लिखो, स्टिक के बाद में जो भी पत्थर है उनको काउंट करके बाद में लिखो। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे स्टिक के पहले कितने हो गए, 1 2। ठीक, तो यहाँ लिख दो 2। स्टिक के इधर कितने हैं, 1 2 3, यहाँ लिख दो 3। ठीक, सेम चीज इसमें कर लो। तो स्टिक के पहले कितने हैं मेरे पत्थर्स, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिख दो। और डंडी के इधर कितने हैं, 1 2, तो यहाँ लिख दो 2। ठीक है दोस्तों, ऐसे इनको कर लो। डंडी के पहले मेरे कितने स्टोन्स हैं, 1 2 3 4 इधर लिख दीजिए, 1 एक है इधर तो एक इधर लिख दीजिए। और डंडी के इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 इधर लिख दीजिए। अच्छा, क्या डंडी के इधर कोई भी मेरा पत्थर दे रखा है, नहीं दिया है ना, तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूंगा, जब कोई भी पत्थर ना दिया हो, कुछ भी ना दिया हो, तो हम लिखते हैं यहाँ पे फिर 0। क्या लिखेंगे दोस्तों, 0। 0 का क्या मतलब होता है, कुछ नहीं। ठीक, तो जहां पे भी कुछ नहीं होता है वहां पे हम लिखते हैं 0। ठीक है, चलिए लेट अस प्ले। शो 3 फिंगर्स, योर फ्रेंड्स हैज टू शो सम फिंगर्स टू मेक इट 5। एक और हमारा फिंगर गेम है, आपको 3 उंगलियां दिखानी है, आपके दोस्त को कुछ उंगलियां दिखानी होगी ताकि 5 हो जाए। तो यहाँ पे एक इमेज दी हुई कि इस बच्चे ने दिखाई 3 उंगली, तो इसके दोस्त ने दिखा दी 2 उंगली, और टोटल कितनी हो गई 5। ठीक है, अगर आप चाहो तो ऐसे अपने दोस्त के साथ में इस गेम को खेल सकते हो। नंबर पेयर्स ऑफ 10, लेट अस प्ले द फिंगर गेम विद आवर बोथ हैंड्स। क्या कह रहे हैं कि चलिए हम लोग जो हमारा फिंगर गेम है उसको अपने दोनों हाथों के साथ में खेलते हैं। अ चाइल्ड विल शो सम फिंगर्स, एक बच्चा जो है वो कुछ उंगलियां दिखाएगा। द अदर चाइल्ड हैज टू शो द अदर फिंगर्स दैट आर फोल्डेड, जो दूसरा बच्चा है उसको वो उंगलियां दिखानी होंगी जो कि क्या है, फोल्डेड है, मुड़ी हुई हैं। ठीक है, फॉलो दी पैटर्न्स एंड राइट दी नंबर इन द टेबल। देखिए मैं सीधे बता देता हूँ इस गेम के अंदर चल क्या रहा है। ठीक, तो 2 बच्चे होने वाले हैं इस गेम में। ठीक है, अब एक बच्चा, मान लीजिए एक बच्चे ने 2 उंगली दिखाई। ठीक है, एक बच्चे ने अपने दोनों हाथ हैं उसके, उसने सिर्फ एक हाथ से 2 उंगली दिखाई और दोनों हाथ फोल्ड रखे। ठीक, तो अब क्या करना है, दूसरे बच्चे को उतनी उंगलियां निकालनी होंगी कि टोटल मेरा क्या हो जाए, 10 हो जाए। टोटल मेरा क्या हो जाए, 10 हो जाए, ये करना है। ठीक है ना दोस्तों, ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसी गेम को ऐसे खेलना स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे बच्चे ने 1 उंगली दिखाई। ठीक, यहाँ पे कितनी उंगली दिखाई है, 9, टोटल हो गई 10 उंगलियां। सेम ऐसे मुझे इस पूरे गेम को खेलना है। तो चलो भाई खेलना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे ने कितनी उंगली दिखाई है, 1 2 फिंगर्स दिखाई है। क्या और कोई फिंगर है, नहीं, यहाँ लिख दो 2। यहाँ पे इस बच्चे ने कितनी फिंगर्स दिखाई, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी दिखाई, 8 फिंगर्स। टोटल कितनी हो गई, 10। टोटल कितनी हो गई, 10 फिंगर्स। ठीक है दोस्तों, सेम चीज यहां पर भी है। कितनी फिंगर्स है, 1 2 3 फिंगर्स बच्चे ने इधर दिखाई। यहाँ पे कितनी फिंगर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 फिंगर्स हैं। टोटल कितनी हो गई दोस्तों, 10 फिंगर्स हो गई। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देख लो कितनी फिंगर्स हैं, 1 2 3 4 फिंगर्स हैं। यहाँ लिख दो 4। यहाँ पे बच्चे ने कितनी फिंगर्स दिखाई, तो 1
2 3 4 5 6 फिंगर्स दिखाई। टोटल कितनी हो गई दोस्तों? 10 फिंगर्स हो गई। सेम इसी तरीके से यहाँ पे कितने फिंगर्स हैं? 1 2 3 4 5 फिंगर्स हैं दोस्तों। और इस बच्चे ने कितनी फिंगर्स दिखाई हैं? 1 2 3 4 5 इसने दिखाई हैं। टोटल कितनी हो गई मेरी? 10। चाहो तो काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना? तो ये हो गए इसके आंसर्स। चलिए नेक्स्ट है मेरा, लेट अस प्ले अ कार्ड गेम। नंबर कार्ड सेट ऑफ 0 to 1, कीप ऑल कार्ड फेस डाउन। देखिए इस गेम को खेलने के लिए पहले तो आपको 10 कार्ड बनाने होंगे। ठीक, 10 कार्ड क्या, आपको कार्ड्स बनाने हैं जिनमें 0 से लेकर 10 तक के नंबर हो। 11 कार्ड बनाइएगा। ठीक है, एक पे लिखो 0, फिर दूसरे पे 1, फिर तीसरे पे 2, ऐसे करते करते आपको 10 तक के सारे नंबर्स को अलग अलग कार्ड्स पे लिखने हैं। ठीक है, फिर सारे कार्ड्स को फेस डाउन, यानी सारे कार्ड्स पे जो नंबर लिखा है ना उसको नीचे की तरफ करो। ठीक, 1 चाइल्ड पिक अप अ कार्ड एंड कीप इट फेस अप। एक बच्चा कार्ड चुनेगा और उसको पलट के रख देगा उस पर जो नंबर है ताकि सभी को दिखे। द अदर चाइल्ड पिक अप अनदर कार्ड एंड कीप इट फेस अप। एक बच्चा जो है वो एक और कार्ड को चुनेगा और फिर क्या करेगा, वो उसको भी पलट के रख देगा कार्ड को ताकि वो सबको नंबर दिखे। इफ द पेयर ऑफ कार्ड्स मेक 10 देन द सेकंड स्टूडेंट टेक्स द बोथ कार्ड। अगर ऐसा हुआ कि मान लो पहले बच्चे ने 3 जो कार्ड पलटा उस पर लिखा है 3, दूसरे बच्चे ने जो कार्ड पलटा उस पर लिखा है 7, तो 3 + 7 कितना होता है? 10 होता है। अगर टोटल 10 आ रहा है तो बच्चा वो दोनों, जो दूसरा वाला बच्चा है ना, वो दोनों कार्ड ले लेगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये गेम जो है चलता रहेगा तब तक जब तक मेरे ऐसे ही सारे कार्ड जो है ना वो एक एक करके उठ ना जाए सारे। ठीक है, आखिरी में जिसके पास सबसे ज़्यादा होंगे वही जीतेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, चलो तो ये हमारा मज़ेदार गेम है, चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में आप लोग खेल सकते हो। ठीक है दोस्तों, काउंटिंग अप टू 20। तो दोस्तों अब हम लोग 10 के आगे गिनती शुरू करने वाले हैं। ठीक है ना, तो हम लोगों ने बढ़िया से 10 तक की गिनती सीख ली है। अब हम लोग 10 के आगे की गिनती क्या करने वाले हैं? सीखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग ऑरेंजेस की मदद से इसको सीखेंगे। वैसे तो ये ऑरेंज कम लड्डू ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन चलो यहाँ पे ऑरेंज लिखा है तो हम इसको ऑरेंज ही मान लेते हैं। तो दोस्तों 10 आपको अभी तक समझ में आ चुका है क्या होता है। अब अगर मैं 10 में एक और चीज़ बढ़ा देता हूँ तो मेरा वो हो जाता है 11। ठीक है, 10 के आगे मेरा क्या आता है? 11। सेम ऐसे ही 11 में अगर मैं कोई एक चीज़ और बढ़ा देता हूँ या फिर मैं 11 के आगे एक और बढ़ता हूँ नंबर, तो मेरा आता है 12। ठीक, जिसको कि हम लोग 10 + 2 12 भी कह सकते हैं। ऐसे ही 10 और 3 मेरा होता है 13। 12 के बाद में क्या आता है? 13। ठीक है, 13 के बाद में आता है दोस्तों 14, और 14 होता है मेरा 10 + 4। 14 के बाद में आता है मेरा 15 जो कि है मेरा 10 और 5। 15 के बाद में आता है मेरा 16, फिर आता है 17, फिर आता है 18, फिर 19 और एंड में आता है 20। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं आप लोग को एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क क्या है कि आपको 1 से लेकर 20 तक के सारे नंबर्स लिख लेने हैं। क्या करने हैं? 1 से लेकर 20 तक के सारे नंबर लिख लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी संख्याएं लिखी हुई हैं मेरी। 10 से लेकर 20 तक की वो लिख लो, और 1 से लेके आपके 10 तक के नंबर वो लिख लो, मतलब सारे नंबर लिख लो। ठीक, इसके अलावा आपको सारे नंबर्स की जो स्पेलिंग है ना दोस्तों वो भी लिख लेनी है, और ये दोनों चीज़ें आपको बढ़िया से याद कर लेनी है। ठीक, तो ये मैं अपनी तरफ से आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इसको ज़रूर करोगे। ठीक, और ईमानदारी से इस होमवर्क को करके आपके घर में कोई बड़ा होगा उसको सुना देना। ठीक है बच्चों, चलिए राइट दी नंबर 11 20। अब यहाँ पे हम लोग 11 से 20 तक के नंबर्स को लिखेंगे। तो आपको लिखना कैसे? जैसे कि ये मेरा 11 है ना, तो इसके नीचे अब ऐसे 11 लिखो। ठीक है, इसके नीचे ऐसे 11 लिखो। ठीक है, इस वाले के नीचे आपको 12 लिखना है। ठीक, वो मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इसे लिख नहीं पा रहा हूँ, बट आपको प्यारा प्यारा अच्छे से लिखना होगा। ठीक है, देन यहाँ पे इसके नीचे आपको 13 लिखना होगा। क्या लिखोगे आप? 13। ठीक है दोस्तों, ऐसे 14 लिखते जाओ नीचे नीचे, 15 लिखते जाओ, 16 17, ऐसे आपको नीचे नीचे ये क्या है बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर लिख डालना है। ठीक, ईमानदारी से अच्छे से कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए काउंट एंड राइट। काउंट एंड राइट द आंसर। आपको गिनना है और आंसर्स को लिखना होगा। ठीक है, चलिए तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये जो मेरे बंडल में मेरी लकड़ियाँ दे रखी हैं 10 हैं। चाहो तो आप लोग काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 डंडियाँ इधर हो गई, 10 के आगे आप काउंट करते हैं। 10 11 12 13 14 15 16 17 18।
तो टोटल कितनी स्टिक्स हो गई, कितनी डंडियां हो गई दोस्तों, 18। ठीक है, चलो इनको काउंट कर लिया जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पत्तियां इधर हो गई, 11 12 13, टोटल कितनी होगी दोस्तों, 13 लीव्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कलर दी 10 फ्रेम्स टू शो दी नंबर। ये जो 10-10 के मेरे फ्रेम दिए हुए हैं, आपको इनको कलर करना होगा नंबर्स को दिखाने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 14 बॉक्सेस को पहले तो कलर करना था, इसमें उन्होंने करके दिखा भी दिया। तो 10 का फ्रेम है तो एक फ्रेम तो पूरा कलर हो जाएगा मेरा, तो ये हो गया 10। इसके अलावा 11 12 13 14 ये कर दिए इन्होंने इनको कलर। ठीक है, अब यहाँ पे 19 को हमको कलर करना है, तो इसके लिए आप काउंट करो पहले तो बॉक्सेस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये तो पूरा जाएगा। ठीक, इसके अलावा 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो यहां पे सिर्फ एक ये डिब्बे को छोड़ के बाकी आपको पूरे को कलर करना होगा। ठीक है दोस्तों, 16 वाले पर आते हैं। चलो भाई 16 बॉक्सेस कलर करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो चलो दोस्तों ये पूरा कलर कर दो अच्छे से, और यहाँ के ये जो 3 है ना, जो हमने 16 तक काउंट किया है ना, इसको कलर कर दो। ठीक है दोस्तों, चलिए सी वाले पे आते हैं। राइट डाउन द नंबर इन सीक्वेंस। अब मुझे क्या करना होगा, इन नंबर्स को सीक्वेंस यानी कि क्रम में लिखना होगा। ठीक है, तो चलो ये मैं भर देता हूं, ये मेरे सारे नंबर हैं 1 से लेके 20 तक के। आपको इनको कॉपी में उतार लेना है और इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो 1 के बाद में दोस्तों क्या आता है, 1 के बाद में आता है 2 के बाद में आता है 3 के बाद में आता है दोस्तों 4 के बाद में आता है दोस्तों 5 के बाद में आता है आपका 6 के बाद में आता है आपका 7 के बाद में 8, फिर 9 के बाद में 10, देन 11, इसके बाद में 12, फिर आपका आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा आपका 14, फिर आ जाएगा आपका 15, फिर आएगा 16, देन 17, 18, 19 और आपका लास्ट होता है दोस्तों 20। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मेरा इस वाले का हो गया आंसर। चलिए, encircle the group of 10 in the picture and match with the numbers। देखो इसमें आपको 10 के ग्रुप को पहली चीज तो सर्कल करना होगा। ठीक, और उसके बाद में आपको क्या करना होगा, आपको करना है नंबर्स को इमेजेस से मैच। ठीक है, तो 10-10 के पेयर को पहले तो सर्कल कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो पूरा ही 10 है, ये तो पूरा ही 10 है, तो पूरा ही सर्कल हो जाएगा। ठीक है, चलिए काम करिए, सर्कल मत करिए आप लोग। ठीक है, आप लोग सर्कल मत करिए, बस मैच कर दीजिए। ठीक, तो भाई यहाँ पे मेरे कितने फ्लावर्स थे, ये में थे 10। ठीक है, इसको आप मिला दो 10 से, तो 10 किधर है, ये नीचे है मेरा। 10 किधर है दोस्तों, ये मेरे नीचे है। एक सेकेंड, इसको ऐसे लगा देते हैं कि थोड़ा बहुत दिखे। चलो थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। ठीक, तो 10 तो मेरा ये हो गया, ये इससे मिल जाएगा आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरी जो मोती हैं इनको काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो यहाँ पे कितनी मोतियाँ हैं दोस्तों, 17 हैं। इसको 17 से मैच कर दो। देन बटन्स नेक्स्ट हमारी, इनको काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी हो गई दोस्तों, 16 है, तो इसको 16 से काउंट कर दो। फिर एंड में मेरी क्या है, पत्तियां हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 पत्तियां, इसको इससे मिला दो। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको 10 के पेड़ों को सर्कल करने की जरूरत नहीं है, बस आप जो है मैच कर दो। चलिए, ई अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वाइल प्लेइंग बिल्ड सम टावर। देखिए हमारे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने खेलते खेलते एक टावर बनाया। ठीक, अब यहाँ पे मेरे 3 इसमें जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, इनको पढ़ लेते हैं। टिक दी टॉलेस्ट टावर, तो सबसे टॉलेस्ट टावर को टिक करो। तो सबसे लंबा दोस्तों कौन सा है, ये वाला टावर है, देख सकते हो सबसे लंबा यही है। विच टावर यूज द मोस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स, राइट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स यूज इन इट। सबसे ज़्यादा ब्लॉक्स कौन से टावर में यूज़ करे गए हैं। तो एक काम करो, सभी टावर्स के नंबर्स काउंट कर लो कि किसमें कितने ब्लॉक यूज हैं। तो इसमें मेरे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने दोस्तों, 7 ब्लॉक्स। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्लॉक्स।
इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो दोस्तों सबसे ज्यादा किस में यूज है? सबसे ज्यादा यूज है इस सेकंड वाले में। 9 ब्लॉक्स यूज हैं इस सेकंड वाले टावर में। विच टावर यूज द लीस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स, राइट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स यूज इन इट। कौन से टावर में सबसे कम नंबर ऑफ ब्लॉक्स यूज हैं? तो सबसे कम नंबर ऑफ ब्लॉक्स किस टावर में यूज है? इस वाले में, 4 वाले में। ठीक है, तो 4 हो जाएगा इसका आंसर, थर्ड वाले का। ठीक है दोस्तों, चलिए लेट अस डू सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहे कि सबसे छोटी संख्या को सर्कल करो, सबसे छोटे नंबर पे सर्कल लगाओ। तो दोस्तों सबसे छोटा नंबर क्या होता है बताओ? सबसे छोटा नंबर मेरा कौन सा होगा? पहले तो समझ लो छोटा नंबर है क्या, जिसकी वैल्यू कम हो। ठीक है, अब यहां पे मेरे नंबर्स क्या दिए हुए हैं? 8 12 और 6। तो 8 12 और 6, इसमें सबसे कम क्या है? इस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि दोस्तों आप लोग के पास में, आपके सामने 3 अलग अलग टॉफियों का ग्रुप रख दिया गया। एक में 8 है, एक में 12 है, एक में 6 है। बताओ सबसे कम टॉफी किसमें हुई? मान लो आपके सामने 3 प्लेट रखी हुई है, तीनों में टॉफियां रखी हैं। एक में 8 टॉफी है, एक में 12 टॉफी है, एक में 6 टॉफी है। सबसे कम किसमें हुई? सबसे कम हुई दोस्तों 6 टॉफी। अब यहां पे आ जाओ सेकंड वाले में। अब क्या कर दिया? जो 3 प्लेटें हैं उसमें टॉफियों की संख्या अलग कर दी। एक में 14 टॉफी, एक में 11 टॉफी, एक में 19 टॉफी। तो सबसे कम टॉफी किसमें? सबसे कम टॉफी हुई मेरी किसमें? 11 वाले में। ठीक है, चलो बी मेरा क्या है? सर्कल द बिगेस्ट नंबर, सबसे बड़े नंबर को सर्कल करो। ठीक, तो अब हमें ऊपर वाले का उल्टा करना है। अभी हम ढूंढ रहे थे सबसे कम टॉफी किसमें, अब ढूंढेंगे सबसे ज्यादा टॉफी किसमें। ठीक है, मान लो मैंने 3 प्लेटें रख दी। एक प्लेट में है 16 टॉफी, एक में है 19 टॉफी, एक में 11 टॉफी। मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा वाला ले लो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वाला कौन सा हुआ? 19 टॉफी वाला। ठीक है ना दोस्तों, ऐसे आते हैं सेकंड वाले पे। तो भाई आपकी फिर से वही सेम, आपके सामने 3 प्लेटें रखी हैं। एक में 11 टॉफी है, एक में 17 टॉफी है और एक में 19 टॉफी, सॉरी सिर्फ 9 टॉफी। तो बताओ सबसे ज्यादा टॉफी किसमें हुई? सबसे ज्यादा टॉफी हुई मेरी 17 वाले में। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा इसका आंसर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाले पे, जो कि मेरा सी वाला है। फाइंड दी नंबर्स हिडन अंडर द पॉ। पॉ के नीचे मेरे जो नंबर हैं वो आपको लिखने होंगे। ठीक है, मतलब आपको ये नंबर जो है ना इनको सीक्वेंस में लिखना है। ठीक, तो ये मेरा क्या है? 15 16, ये खाली जगह और ये 18। तो 15 16 के बाद में कौन सा नंबर आता है दोस्तों? आता है 17। ठीक है, रुक जाओ ब्लैक कर लेता हूं मैं इसको, 17। अच्छा, 15 से पहले कौन सा नंबर आता है? तो 15 से पहले आता है 14। सेम चीज यहां पे भी है, तो यहां लिखा है 12, फिर खाली जगह दी है, फिर 14 और 15। तो 14 से पहले और 12 के बाद में कौन सा नंबर आता है? आता है 13, जो इनके बीच में होता है। अच्छा, 12 से पहले कौन सा नंबर आता है? तो होता है 11। ठीक, अगर 1 2 3 20 तक याद करा होगा, इसका आंसर बड़े आसानी से दे लोगे आप लोग। चलो, तो 15 और 15 के आगे के नंबर लिखने हैं। तो 15 के बाद आता है 16, 16 के बाद आता है 17, 17 के बाद आता है 18 और 18 के बाद आता है 19 और 19 के बाद में होता है मेरा 20। ठीक है ना, चलिए फोर्थ पर आते हैं। तो 13 दिया है, 13 के बाद में क्या आता है दोस्तों? 14, 14 के बाद में 15, 15 के बाद में 16 और 16 के बाद में 17। ठीक है ना, चलिए डी क्या कह रहा है? राइट द नंबर फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। सबसे बड़े से सबसे छोटे नंबर को आपको लिखना होगा। मतलब ये कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखो, फिर उससे छोटा लिखो, फिर उससे छोटा लिखो, फिर उससे छोटा लिखो। ठीक है, तो मैं बच्चों आपसे फिर से वही चॉकलेट वाले सिनेरियो को दोबारा से एक इमेजिन करने को कहूंगा कि अब आपके सामने ना 1 2 3 4 5 6 प्लेटें रखी हैं। ठीक, तो 6 प्लेटें हैं। एक में 11 टॉफी है, एक में 3 टॉफी है, एक में 16 टॉफी है, एक में 20 टॉफी है, एक में 13 टॉफी है और एक में 9 टॉफी है। तो बताओ सबसे ज्यादा टॉफी किसमें हुई? सबसे ज्यादा टॉफी किसमें हुई? तो सबसे ज्यादा टॉफी किसमें होगी? 20 वाले में। तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया? 20। ठीक है, अब 20 चला गया। अब बताओ सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा टॉफी किसमें हुई? अब उसके बाद में सबसे ज्यादा टॉफी किस पे हुई? तो वो ही 16 वाले पे। यहां लिख दो 16, ये भी चला गया। ठीक है, अब इसके बाद में सबसे ज्यादा टॉफी किस पे हुई? तो अब सबसे ज्यादा टॉफी होगी 13 वाले में, तो ये 13 भी चला गया। ठीक है, अब सबसे ज्यादा टॉफी किस में हुई? तो अब हुई 11 वाले में, ये भी गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट थाली कौन सी उठाओगे? फिर आएगी 3 वाली
और आखिरी में सबसे कम टॉफी वाली थाली बची जो कि है मेरी 3, वो हो गई इधर। ठीक है, 9 और आखिरी में हो गया 3। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया डी वाले का आंसर। चलिए ई पर आते हैं। क्या कह रहा है मेरा, काउंट एंड राइट। हमको क्या करना होगा, काउंट करना होगा और लिखना होगा। तो क्या है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो कितने ब्लॉक्स हैं दोस्तों, काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने ब्लॉक्स हो गए, 11। लिख दो 11। अच्छा, व्हाइट डॉट कितने, ये काउंट करने इसमें, तो काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने व्हाइट डॉट है दोस्तों, 13। तो यहाँ लिख दो 13। ठीक है ना। चलो, तो अब नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, ज्वाइन द नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो हमें 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स को जोड़ना है। तो चलो दोस्तों जोड़ना शुरू करते हैं। तो 1 से जोड़ो 2 से 3 से 4 से 5 6, अरे ये सही से जोड़ो, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 और ये बन के तैयार हो गई दोस्तों हमारी चिड़िया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पूछ रहे हैं कि इज इट एन बर्ड और सॉरी इज इट एन एनिमल और बर्ड। बताओ ये जानवर है या चिड़िया। तो ये है दोस्तों चिड़िया। क्या है ये, बर्ड। तो यहाँ लिख दो बर्ड, यहाँ लिख दो बर्ड। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये था हमारा ये पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी खूब आया होगा। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।